बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, सबसे पहले पूरे भारत देश से आए हुए हमारे समस्त अन्य अन्य राज्यों से डेलीगेट साथी और इस कार्यक्रम को आज दिल्ली में सफल बनाने के लिए जिन्होंने ब्रेन लगाया, बुद्धि लगाया और बड़ा मशक्कत और कंसिस्टेंसी प्रयास के तहत में ये जो सभा है ये बहुत अच्छी तरीके से कामयाब करने में कामयाब हुए। सभी साथियों का जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा है, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। और समस्त हमारे पूरे देश भर से जुटे हुए डेलीगेट साथी और मंचासीन हमारे साथी, सभी साथियों को मैं दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं खुशनसीब हूं कि प्रस्तावना के बाद में मुझे पहले नंबर पे बोलने का मौका दिया गया। और भरत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर से बुलवाना था और नीचे से बुलवा रहे हैं और आप लोग बिल्कुल ताज़ा हैं। मुझे बोलने में मज़ा आएगा, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो साथियों, आज दिल्ली का जो मंजर है कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। आज दिल्ली का जो मंजर है वो बदला बदला सा नज़र आ रहा है। आप सबका इरादा कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है ना। तो साथियों, हमारी जो जर्नी है इस संगठन के साथ में 2015 से शुरू हुआ। आज मैं 10 साल का बच्चा हूं। तो 10 साल का बच्चा का बचपना इतना खूबसूरत है, तो अभी तो उसकी जवानी देखना बाकी है आप लोगों को, है ना। तो साथियों, अक्सर पास्टर्स लोग कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, क्या कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर पास्टर लोगों के मुंह से ये सुनता हूँ। आज मैं सब सच बता दूंगा और आपका वहम दूर कर दूंगा। मैं रूपनारायण एक्का के रूप में मुझे जो तारीफें मिल रही है, इस तारीफ का जो असली हकदार एक पास्टर हैं और इस वक्त वो आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। बात 2008 का है। मैं उसके चर्च में जाता हूं। उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता था और इस ख्यालात से जाता हूं कि जितने भी जो विश्वासी है सबको आज पकड़ के जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? सबको पकड़ के जोड़ दूंगा। मैं इस लालच में मैं चर्च जाता हूं। मैं प्रभु की आराधना करने के लिए चर्च नहीं जाता हूं, मैं लालच के वजह से कि मैं सबको जोड़ूंगा आज। लेकिन पास्टर साहब 1.5 साल ना निकले, वो मेरी मनसा को भांपते हैं, उसके बाद में मेरे कान में फुसफुसाते हैं। क्या फुसफुसाते हैं? वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत कम विश्वासी हैं, मैं जिस जगह आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे इस संख्या का 10 गुना संख्या आपको मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे जैसे आदमी के दिमाग में क्या हो सकता है? दूध लड्डू फूटा। मैं पास्टर साहब के साथ में हमारे एक लंगोटिया दोस्त है छत्तीसगढ़ के दिनेश भगत साहब, आज जो आए नहीं हैं, तो उनके साथ में मैं उस सभा में गया इस इरादे के साथ में कि मैं सबको समझा दूंगा। इस इरादे के साथ में वहाँ पे जाता हूँ, मैं सबको समझा के आऊँगा। साथियों, मैं क्या समझाऊंगा, मैं खुद समझ के आ गया। और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो उस मेरे बहुत ही सम्मानित, मेरे दिल के करीब रहने वाले पास्टर साहब का मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो पास्टर साहब है, आप लोगों जोरदार तालियों के बीच में माननीय कालेदान पास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब मुझे संगठन में लाने के लिए। आप अगर हमें नहीं लाए होते तो हमारी जो जवानी है हमारे गलियों में आवारगी का करते हुए बीत जाता। तो पास्टर क्या कर सकता है? एक रूपनारायण एक्का पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? साथियों, इतना बड़ा बदलाव आ सकता है समाज में। हमारे पास्टर साहब नरम दल के हैं और हम गरम दल के हैं। पास्टर साहब नरम दल के, हम गरम दल के हैं। और जब भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, पहला विषय डाला गया है, उस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में जब भी हनन करने की पारी आती है, हमारा जो व्यवहार होता है उनके प्रति बिल्कुल एकदम से, जो हमारे गांव देहात में उसको चबराहा कुत्ता बोलते हैं, बिल्कुल हबकरे जैसा अंदाज हो जाता है हमारा। मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा,
इसको सुप्रीम कोर्ट हनन नहीं कर सकता, इसको राज्य सरकार हनन नहीं कर सकता, इसको केंद्र सरकार हनन नहीं कर सकता, तो आपके जिले के अंदर में इसको एसडीएम हनन करने का प्रयास करता है, कलेक्टर हनन करने का प्रयास करता है, आपका थाना प्रभारी हनन करने का प्रयास करता है। आपको हनन होने देना चाहिए क्या? नहीं। तो साथियों, ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। एक राइट है, दूसरा फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट कैसा है? जैसे हमको सांस लेने का अधिकार है वैसे ही हमको मौलिक अधिकार भी। इतना महत्वपूर्ण बात है साथियों। आज हमारे जितने भी जो पास्टर साथी हैं, मैं पास्टर साथी लोगों को देख के बड़ा प्रसन्नचित हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये लोग दुनिया बदलने वाले हैं। प्रचारक तो बहुत जबरदस्त हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। एक प्रचारक मुझे प्रचार करते करते यहाँ पे ले आया, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे जितने सारे प्रचारक हैं, अगर हमारे हर जिला मुख्यालय में हजारों हजारों की संख्या में अगर हमारे कार्यकर्ता पैदा करेंगे, प्रचारक पैदा करेंगे, तो साथियों पूरा माहौल बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा गलतफहमी होता है कि अरे छत्तीसगढ़ का मामला कुछ अलग टाइप का है, तो छत्तीसगढ़ का मामला अलग टाइप का नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला एक टाइप का ही है। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको क्लियर करना चाह रहा हूं। मैं अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो काम करता है, और गुरुत्वाकर्षण का बल दिल्ली में काम नहीं करेगा क्या? जो पास्टर ऐसा नहीं बोलता, ऐसा सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको थोड़ा बिल्डिंग से धकेल के देखो तो। अगर काम नहीं करेगा तो ऊपर उड़ेगा, और काम करेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी धकेल के देखो। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, हमें अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। दुनिया में जो प्रिंसिपल्स हैं वो छत्तीसगढ़ में भी काम करेंगे, और छत्तीसगढ़ के अलावा जो अन्य प्रदेश हैं उसमें भी काम करने वाला है। लेकिन अगर दिमाग में गलतफहमी हो जाए कि अरे यार हमारे यहाँ के लोग सुनते नहीं हैं, तो मैंने बचपन में पिक्चर सुना था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो इस मौके पे मैं झुकाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बोलना चाहूँगा, सुनती है दुनिया सुनाने वाला चाहिए। तो सुनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? साथियों, अगर आप सुनाने के लिए तैयार हैं तो पूरा जहां सुनने के लिए तैयार है। इरादा नेक होना चाहिए। मोहब्बत सच्ची है तो फिर रास्ते निकल के आ जाते हैं, और झूठी है तो फिर बहाने निकल के आ जाते हैं। और आप लोग प्रभु के सच्चे दास है, पासवान है, और आप लोगों का इरादा तो पूरा सच्चा है ना। अगर पूरा सच्चा है तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? जब आपका पिता आपके साथ में है तो आपको विरोधी कौन हो सकता है? कोई हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आरएसएस है। लगना चाहिए, दिमाग में सवाल आना चाहिए, सॉल्यूशन करने के लिए तो बैठे हुए हैं। अगर इरादा सच्चा है साथियों, रास्ते निकल के आ सकते हैं। और 49 ईयर से हमारे बीच में मूल निवासी महानायक वामन मेश्राम साहब 49 ईयर से लगातार महापुरुषों का आंदोलन को हमारे मूल निवासी समाज में, हमारे लोगों के ब्रेन में इंजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और मैं जो बदला बदला सा नजर आ रहा हूं, उसी टीका का असर है मेरे ऊपर। अगर वो टीका हमको नहीं लगा होता तो आज हम बासन के जंगलों में भैंस चरा रहे होते। बहुत कम साथियों को पता होगा कि नहीं, ये बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे पास्टर साहब को पता है, हम तो कक्षा 12वीं तक भैंस चराते थे जंगल में। तो साथियों, ये जो संगठन है, ये संगठन हर इंसान को फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। और आप सभी लोग तो इस समाज के ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर में ब्लेसिंग है, हमारे पिता का ब्लेसिंग है, जैसे हमारे ऊपर में हुआ। उसी तरह यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा यहाँ पे ब्लेस्ड है यहाँ पे। और जब आप लोग जिम्मेदारी लेंगे साथियों सामाजिक परिवर्तन का, हमारे समाज का, हमारे मंडली का, हमारे विश्वासियों का, मैं 200% एश्योर हूँ कि आप लोगों का जो काम है जबरदस्त होने वाला है। कहीं पे रुकावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो साथियों, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को सशक्त बनाने के लिए हमने 1000 प्रवक्ता, 1000 लीडर्स पैदा करने का हमने प्रण लिया है। और ये प्रण क्यों लिया हुआ है? ये प्रण हमने इसलिए लिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में हमारे सुनील साहब को डाटा अच्छे से पता है, कितना गांव है साहब? 20,619 गांव है।
तो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, हमारे नागरिकों की सुरक्षा करना चाहते हैं, आपको शासक बनाना चाहते हैं। आपकी कलीसिया के ऊपर में आरएसएस जैसे जो दंगाई संगठन है, वो दंगाई संगठन दोबारा अटैक ना कर सके, इसके लिए हम लोग आपको बेहद मजबूत बनाना चाहते हैं। और इस मजबूत बनाने की कड़ी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला काम करने का प्लान है साथियों, हम 1000 वक्ता पैदा करना चाह रहे हैं। इसके पीछे एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 पॉइंट पे जब सभा का आयोजन किया जाएगा तो 21 दिन में पूरा छत्तीसगढ़ खत्म। मास्टर साहब समझ में आ रहा है ना आपको? 21 दिन में मीटिंग होगा, 1000 वक्ता हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के साथियों को प्रबोधन करेंगे। 21 दिन के अंदर में 2.5 से 3 करोड़ की जो आबादी है साथियों, इस विचारधारा को सुन के ये जो हम लोग सुनाना चाह रहे हैं ना, ये सुनना मतलब कि 21 दिन में पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ सुन के इस विचारधारा के ऊपर में विचार करने के लिए मजबूर हो जाए, मात्र 1000 लीडर्स के माध्यम से। और मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों में जो प्रचारक का जो पोटेंशियल है वो जबरदस्त है। आप जब प्रचार करते हैं तो इतना अच्छा काम होता है। अगर आप उसी प्रचार की जो आप धार्मिक रीति से प्रचार करते हैं, अगर आप सामाजिक रीति से प्रचार करेंगे तो असर उतना ही जबरदस्त होने वाला है। राजनीतिक रूप से प्रचार करेंगे तो उतना ही जबरदस्त असर होने वाला है। और मैं आप लोगों को, हमारे मान्यवर पास्टर साहब ने शुरू में ही उन्होंने कहा था, बीच में एक शब्द आया था राजनीति, तो बहुत सारे हमारे लोग सोचते हैं। मैं एक जगह पे सभा लेने गया था साथियों, और वहाँ पे सभा के आयोजकों के द्वारा मुझे बार बार मना किया जा रहा था कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको राजनीति वाले पॉइंट को टच नहीं करना है। तो आज हमारे पूरे देश भर से लोग इकट्ठा हुए हैं और मुझे इस संदर्भ में थोड़ा सा कुछ बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि गलतफहमी की वजह से हम निर्णय गलत तरीके से ले लेते हैं और उसका जो खामियाजा है हमारा पूरा समाज भुगतता है। तो साथियों, ये जो राजनीति है, ये राजनीति वो जगह है जहाँ पे आपके फेवर का या तो कानून बन सकता है, अगर आप में समझदारी होगा तो, क्योंकि समझदारी होगा तो आप अपने फेवर के कानून बनाने वाली जो पार्टियां हैं, कानून बनाने वाले जो आपके लोग हैं, उनको आप विधिमंडल में भेजेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 200% आरएसएस के लोग जाने वाले हैं, बीजेपी के लोग जाने वाले हैं, कांग्रेस के लोग जाने वाले हैं। और अगर आपका आदमी भी अगर कांग्रेस से और बीजेपी से चुन के जाता है साथियों, तो वहाँ पे व्यक्ति की नहीं चलती है, वहाँ पे पार्टी की चलती है, वहाँ पे रेगुलेशन चलता है। वो मजबूर हो जाएगा आपके विरोध में रूल के ऊपर में सिग्नेचर करने के लिए। इतना महत्वपूर्ण है। जहाँ पे राजनीति होती है साथियों, वहाँ पे धर्म की नीति बनती है। बहुत खास बात बता रहा हूँ। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर में प्रताड़ना क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज में राजनीति के प्रति जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए था, जितनी समझदारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए था, वो हमारे बीच में हो नहीं पाया। और हमने दूसरे को चुनने का ठेका ले लिया। जैसे हमारे मान्यवर ने बताया शुरू में, हमसे चूक क्या हो रही है, हम दूसरे को चुनने में अपनी मुस्तैदी हम दिखा रहे, दूसरों को चुनने में। जबकि नियम क्या है, आपको आपके समाज से, आपको आपके मंडली से, आपको आपके कलीसिया से नेता चुनना है। लेकिन अगर आप अपने लोगों को बोलेंगे कि राजनीति का बात मत करना, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, आप अपने बच्चे को, अपने कलीसिया को, अपने मंडली को, अपने समाज को तैराकी करने ही नहीं दे रहे कि तैरना बहुत बेकार चीज है, तैरोगे डूब जाओगे। तो आपके समाज में ओलंपिक मेडल आएगा क्या? अरे आप ही तो उसको तैरने नहीं दे रहे। लेकिन ख्वाहिश क्या है कि हमारे समाज में, हमारे मंडली में गोल्ड मेडल आना चाहिए। कैसे गोल्ड मेडल आएगा भाई? आप तैयारी करने नहीं दे रहे हैं। आप जब भी तैयारी करने के लिए कोई आता है तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं बात मत करना। अरे बात करने नहीं देंगे तो सीखेगा कैसे? तो साथियों, ये जो तमाम तरह की जो बैलेंस है, इस बैलेंस के वजह से ही समाज हमारा शासक बनेगा। हर चीज का अपना रिक्वायर है। हम रिक्वायर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नजरअंदाज करेंगे तो फिर हमारे को पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। उदाहरण के साथ में समझते हैं, कक्षा 10वीं पास होने के लिए शायद 6 विषय के ऊपर में पास होना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट गणित विषय में और अंग्रेजी विषय में अगर 100 में 100 नंबर ला रहा है और बाकी हिंदी में
सामाजिक विज्ञान में और 2 विषय में 100 में अगर 10 नंबर ला रहा तो पास माना जाएगा क्या? वैसे साथियों, हमारे बीच में बहुत अच्छा मास्टर है, बहुत अच्छा मास्टर है, उसकी सामाजिक समझ 0 है, पास होगा क्या? वैसे हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं जिनकी सेवकाई वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उनकी राजनीतिक ज्ञान एकदम 0 है, पास माना जाएगा क्या? वैसे साथियों, एक राजनीतिक अगुए की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, सामाजिक समझ एकदम 0 है, वो भी फेल है। तो यहाँ पे सर्वगुण संपन्न बनने का ये प्लेटफॉर्म है, ये मंच है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा हमारी सामाजिक संगठन है। देश भर में ये जो आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइज वे में हमारे लोगों को दमन करने की जो तैयारियां चल रही है साथियों, इस तैयारियां इनकी जो तैयारियां हैं, इनके जो षड्यंत्र है, इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब देने का संगठन है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा। ये ईसाई धर्म को मानने वाले हर विश्वासी का सामाजिक संगठन है। और हमारी जो प्लानिंग चल रही है साथियों, हर जिला मुख्यालय में जो कैडर, जो प्रशिक्षित हैं, ऐसे हजारों के तादाद में हमको समर्थक पैदा करने की तैयारी चल रही है। अक्सर हमारे साथी लोग बोलते हैं कि आपका जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है अन्य संगठन से कैसे अलग है? मैं बोलता हूं साथियों, कैडर बेस्ड संगठन है। कैडर बेस्ड संगठन में होता क्या है, जब भी मुसीबत आती है इंसान और मजबूत हो जाता है, और सिर्फ भीड़ होता है उसके साथ में क्या होता है, भीड़ के साथ में जब भी विषम परिस्थिति आती है वो कमजोर हो जाता है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को लाके साथियों, हम लोग वामन मेश्राम साहब के निर्देशन में हर जिला मुख्यालय में हम 5-5 हजार 10-10 हजार कैडर पैदा करने वाले हैं। जब भी आपके जिला मुख्यालय में आपके विरोधियों के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाएगा, आपके 5,000 10,000 लोग जब सड़क उतर जाते हैं तो मंजर बहुत खतरनाक हो जाता है। और जब पढ़े लिखे सूट बूट वाले लोग जब बोलते हैं कि कलेक्टर महोदय आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे, तो भी सोचता है अरे सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं मेरा नौकरी ना चला जाए, वो भी साइलेंट मोड में चला जाता है। और ये हर कोई नहीं बोल सकता, जो कैडर है वो बोलेगा, जो अनकैडराइज है, जो प्रशिक्षित नहीं है, वो कलेक्टर को कैसे बोलेगा? इधर जाएगा होमवर्क करके, मैं कलेक्टर को ऐसा बोलूंगा, आवाज कैसे निकलेगा? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर आप हनन कर दिए तो फिर ऐसा हो जाएगा, पानी लाया, कैसे काम होगा? ऐसे में आवाज बुलंदी से निकलना चाहिए, है ना? ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसका वायलेंस कर रहे हैं, आप इसका वायलेंस करेंगे तो आपके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। और बहुजन मुक्ति पार्टी के रूपनारायण का छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि 2028 में हमारी सरकार बनने वाली है, आपकी नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगी। समझ क्या रहे हैं आप? और हमारे सुनील खलको जैसा 2-4 अगर कैमरा उसके ओर लग जाए तो क्या लगता है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकता है क्या? ये कौन कर पाएगा साथियों? ये कैडर कर पाएगा। कैडर बेस्ड संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के पास में है, वामसेफ के साथ में है, पास में है, और ये जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिसकी सामाजिक संगोष्ठी आज दिल्ली प्रदेश में संपन्न होने को जा रहा है साथियों, ये आपको प्रशिक्षित बनाने का संगठन है, कैडर बेस बनाने का संगठन है। जब कैडर बेस बनेंगे तो हर मोर्चे पे आप लोग खड़ा उतरेंगे, हर मोर्चे पे खड़ा उतरेंगे साथियों। और मैं अंतिम बात बता के मैं अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। वो अंतिम बात क्या है? हमारे लोगों के ऊपर में, पास्टर्स लोगों के ऊपर में धर्मांतरण का आरोप लगता है। अब बहुत सारे पास्टर्स लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा, मैं अपनी जानकारी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा तो धर्मांतरण भारत देश में किया गया है साथियों, वो विदेशी ब्राह्मणों ने किया है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण वो कैसे? जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल चल रहा था, उस दरमियान में उनके शासनकाल में 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था। कितना हजार? 84,000। थोड़ा बुलंद आवाज में, कितना हजार? 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था। मैं उन विदेशी ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, हमारे जो महान पुरखे हैं जिन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाया था, वो बौद्ध स्तूप कहाँ है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जो विरासत, जो बौद्ध धर्म है, उसका दमन
करते हुए वे लोग अपना ब्राह्मण धर्म ST SC OBC के ऊपर में थोपने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण कौन किया? विदेशी ब्राह्मण किया ना। हमारे जो बौद्धिज्म है, बौद्धिज्म को उन्होंने जबरदस्ती खत्म करने के बाद में अपना ब्राह्मण धर्म हमारे ST SC OBC समाज के ऊपर में थोपने का काम कर रहा है, और यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो विदेशी है उसका धर्म देशी कैसा हो सकता है? बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जो पर्सन ही विदेशी है, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोई भी विदेशी किसी दूसरे देश में जाके राजपाट नहीं कर सकता है, तो भारत देश में राजपाट कैसे कर रहा है? भारत देश में अपना ब्राह्मण धर्म को कैसे प्रचार कर रहा है? जो विदेशी है वो, और हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या अधिकार है? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। वे कांग्रेस पार्टी का और भाजपा पार्टी के द्वारा MP मैंने चुना के विधिमंडल में बैठ के साथियों हमारे लोगों के हमारे लोगों के विरोध में विधि बनाने का काम कर रहा है, हमारे लोगों के विरोध में। इस बात को मैं आप लोगों को मैं जनवाना चाहता हूं कि हमें धार्मिक समझ, सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ की कितनी ज्यादा जरूरत है, और आप लोग बिल्कुल इसके बारे में और गहन आप लोग काम करेंगे, इसके बारे में गहन समझेंगे, और आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन का आप लोगों को कारण बनना। साथियों, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है 2028 से लेकर 30 तक व्यवस्था परिवर्तन का इन्होंने घोषणा किया। 2028 से लेके 2030 तक ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है? ये व्यवस्था परिवर्तन साथियों, आज आपके विरोधी लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, उस शासन सत्ता का हस्तांतरण का अभियान है 2028 से लेके 30 तक। और ये ऐसे नहीं होने वाला है, ये ऐसे नहीं होने वाला है साथियों, ये होने वाला है निरंतर काम करने से। बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि कर्म के बगैर विश्वास अधूरा है। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमको मदद करेगा और हम कर्म नहीं करेंगे तो हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं कि धोखा दे रहे हैं? हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए? अगर वो 12 घंटा काम कर रहा है हमारे समाज के विरोधी, तो हमको 24-24 घंटा काम करना चाहिए। हमको ऐसा एक्शन करने की जरूरत है। और साथियों, आपके एक्शन के वजह से, आपके कर्म के वजह से ये व्यवस्था बदलेगी। और हिंदी में कहावत है, जुर्म उतना बुरा नहीं होता है जितना बुरा जुर्म सहने वाला होता है। और भजन संहिता का 94 का 20 में लिखा हुआ है कि क्या तेरे और दुष्टों के बीच में संधि हुई है कि कानून बना के वो यहाँ पे उत्पात मचाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं, हमारे जो पास्टर साहब हैं जयलाल जी, जब मैं बस्तर दौरे में था तो उन्होंने हमें बताया, और मैं उस चीज को बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? आपके बीच में और बीजेपी के बीच में, आपके बीच में और RSS के बीच में कोई संधि हुई है क्या कि वे कानून बना के उत्पात मचाएं? अगर आपका मौन समर्थन रहा तो इसका यह मतलब होता है। और अगर आपको अपनी मंडली को सुरक्षा देना है, अगर आपको लगता है कि हमारी कलीसिया का सुरक्षा हो, समाज का सुरक्षा हो, देश का सुरक्षा हो, पूरे ST SC OBC मूल निवासी समाज का सुरक्षा हो, तो आपको उसके अगेंस्ट में प्रचार प्रसार करना है। और फिर दोबारा से रिमाइंडिंग कराना चाहता हूं, प्रचार प्रसार में आप लोग लाजवाब हैं। मैं जितना लाजवाब हूं उतना ही लाजवाब आप भी हैं। और दुनिया सुनती है, सुनाने वाला चाहिए, और दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तो साथियों, बहुत सारी बातें मैं तो सोच रहा 1.5 घंटा मैं ही कराऊंगा, लेकिन हमारे भारत साहब बोल रहे कि टाइम समाप्त हो गया, और सबकी समय की कदर करते हुए मैं अपने समय के प्रबोधन को मैं समाप्त करता हूं। और आप सभी साथियों का, आपने मुझे जो सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय मसीह की। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा। बोलना साथियों, मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।